बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 आप लोगों के पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सी डिवाइस ऐसी है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास आ जाता है 3। रैम जो है वो परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं करती। ठीक है, तो नीचे इसके ये भी लिखा होगा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आप लोगों के पास आता है कि व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलेटाइल। अब इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको आप लोग स्टैटिक भी बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल भी बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास आ जाता है रोम के। ठीक है, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 आपके पास आ जाता है कि वेयर डज मोस्ट डाटा गो फास्ट विद इन अ कंप्यूटर मेमोरी एयर कट्स। अब इसमें से कौन सी डिवाइस आपके पास ऐसी है जिसे कंप्यूटर मेमोरी का कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास आ जाता है ए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए आ जाता है। एमसीक्यू नंबर 4 है आप लोगों के पास, वो कहते हैं कि रैम इज एन एग्जांपल ऑफ। अब रैम किस चीज की एग्जांपल है। सेकेंडरी मेमोरी की है, प्राइमरी मेमोरी की है, मेन मेमोरी की है। तो जो रैम है ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाएगी, प्राइमरी मेमोरी एग्जांपल आ जाएगी। एमसीक्यू नंबर 5 में वो आप लोगों को ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब इसमें से कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी नहीं है। अब C++ भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो कोबल ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, बेसिक ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना आप लोगों के पास, करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों के पास इसका जो है वो ए ऑप्शन आ जाएगा। MS एक्सेल जो है वो करेक्ट आंसर इसका है। यानी कि MS एक्सेल जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक प्रोग्राम है, इसको सॉफ्टवेयर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। अब इसमें से वो कहते हैं कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो ज्यादा पावरफुल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जो ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है वो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। जितने भी कंप्यूटर है सबसे ज्यादा जिसकी पावर है वो सुपर कंप्यूटर की है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आप लोगों को कहता है कि स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड। अब MS वर्ड है उसमें सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज है वो आप लोगों के पास कितना है। सबसे छोटा साइज आप लोगों के पास 8 रखा जाता है। और सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट जो है वो आप लोगों के पास 72 है। अब ये चेकआउट कर ले, मैं आप लोगों को चेक भी करवा देता हूँ। ये फॉन्ट साइज दिया हुआ है MS वर्ड में ओपन किया, ये फॉन्ट साइज दिया हुआ है। तो सबसे छोटा फॉन्ट साइज जो है वो आप लोगों के पास 8 है और सबसे लार्जेस्ट फॉन्ट साइज जो है वो आप लोगों के पास 72 है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 8 है। स्मॉलेस्ट साइज आपके पास 8 ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आप लोगों को वो ये कहता है कि टू असेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोस्ट टेक्निक टू यूज इज। अब किसके लिए यूज किया जाता है कि राइट क्लिक को यूज करते हैं। तो हम लोग हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखिए, राइट क्लिक पे अगर मैं आप लोगों को चेकअप करवा दूं तो आप लोग ये चेकअप कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करने लगा तो ये देखिए सारे प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसकी ओपन हो जाती है। लेफ्ट पे कुछ भी नहीं होती, जब मैं राइट को क्लिक करता हूँ तो सारा कुछ हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी शो हो जाती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ अगर हम लोग चलें, नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज। अब सबसे छोटी स्टोरेज जो है वो कौन सी। एक होती है आप लोगों के पास मेगाबाइट, एक आप लोगों के पास होती है गीगाबाइट, उसके बाद होते टेराबाइट और उसके बाद होते बिट। सबसे छोटी जो है वो आप लोगों के पास बिट है। ठीक है, सबसे छोटी आप लोगों के पास क्या है, बिट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास डी आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा बिट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम लोग चलें तो वो कहते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। अब वो कहते हैं कि सारे की सारी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है एक्सेप्ट किसके अलावा। हार्ड डिस्क ये भी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है, CD ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल है। इसके अलावा कौन सी बचती है, प्रिंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के पास बी आ जाएगा, यानी कि जो प्रिंटर है ये स्टोरेज डिवाइसेस में नहीं आता। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है वो कहते हैं कि वाईफाई स्टैंड फॉर। अब वाईफाई स्टैंड फॉर किसकी है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो आप लोगों के पास ए आ जाता है। ठीक है, वायरलेस
फाइडेलिटी, ये आप लोगों के पास ऑप्शन है। वो कहते हैं कि शॉर्टकट की टू चेंज कैश इन, अब कौन सी की को हम लोग यूज करें तो केस जो है ना उसको हम लोग चेंज आउट कर सकते हैं। जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ए आ जाता है, शिफ्ट प्लस F3, इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट आपको वो कहता है कि प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम सिलेक्ट, वो कहते हैं कि अगर हम लोग 3 टाइम F8 प्रेस जो फंक्शन की आप लोगों के पास है तो उसको वो कहता है कि अगर हम लोग 3 दफा प्रेस करें तो क्या चीज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास आ जाएगा ए, यानी कि हम एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर देते हैं अगर आप लोग F8 की को 3 दफा प्रेस आउट करें तो। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आप लोगों को कहता है कि विंडो 10 बाद, अब विंडो 10 किस ईयर में लॉन्च की गई थी, तो इनको याद रखना विंडो 10 जब आप लोगों के पास 2015 में लॉन्च की गई थी, विंडो 10 जब वो 2015 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो आप लोगों को कहता है कि हाउ मेनी शीट आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट, अब कितने एक्सेल शीट को आप लोग जो है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं, तो 3, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 3 आ जाएगा, 3 एक्सेल शीट को आप लोग वर्कबुक पे डिफॉल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में वो कहता है कि शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन विंडो पीसी, अब कौन सी शॉर्टकट की को आप लोग को क्रिएट करें तो विंडोज अपनी जो विंडो है ना पीसी उसमें न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू फोल्डर को आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास सी आ जाएगा। तो इसको अगर आप लोग प्रेस करोगे तो आप लोग अपने एक न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट में आपको कहता है कि एंड्रॉइड वाज फाउंडेड इन, एंड्रॉइड किस साल में फाउंड किया गया था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास आ जाता है 2003 में फाउंड को जो है वो एंड्रॉइड को जो है वो फाउंड तलाश किया गया था। तो नेक्स्ट में आप लोगों को ये कहता है कि हाउ मेनी वेज वो कैन सेव अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कितने तरीकों से आप लोग MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट उसको सेव कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास ए आ जाएगा, यानी कि 3 मेथड से आप लोग जो है वो MS वर्ड के जो भी डॉक्यूमेंट उसको सेव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में वो कहता है कि क्लिकिंग फाइल ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड देन क्लिक सेव एज, ठीक है, तो 3 तरीकों से ये जो मेथड दिखा हुआ ना आपके पास, ये 3 मेथड आप लोग यूज करके सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस S को प्रेस करेंगे तो भी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, F12 को करेंगे प्रेस करेंगे की फंक्शन की तो भी आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में वो कहता है कि शॉर्टकट की टू ओपन फाउंड डायलॉग बॉक्स, अब कौन सी की को आप लोग प्रेस करें तो फाउंड डायलॉग बॉक्स है वो आप लोगों के पास ओपन हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास आ जाएगा सी। कंट्रोल प्लस D को आप लोग प्रेस करेंगे तो फाउंड डायलॉग बॉक्स है वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की अगर आप लोगों ने शॉर्टकट की वीडियोस नहीं देखी तो वो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कहता है कि द बर्थ प्लेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब वाज, तो बर्थ प्लेस कौन सी होगी वर्ल्ड वाइड के, तो ग्रेड इसका जो सी ऑप्शन है ये आप लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 1989 में इसकी इन्वाइटेड किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट में कहता है कि कंट्रोल प्लस बी इज यूज टू, कंट्रोल प्लस बी इज यूज टू किसके लिए आप लोग यूज करते हैं, बोल्ड और सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आप लोग टेक्स्ट लिखते हैं ना उसको अगर बोल्ड करने के लिए आप लोग को कंट्रोल प्लस बी की को प्रेस आउट करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि एन ईमेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ईमेल किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ईमेल जो आप लोगों के पास यूजर नेम और डोमेन नेम का कॉम्बिनेशन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास सी आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जॉब के रिलेटेड। तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे, विश यू ऑल द बेस्ट।